जर्मनी में तकरीबन 35 से 40% रकबे पर जंगलात मौजूद हैं और इन जंगलात का कुछ हिस्सा ऐसे फलदार दरख्तों पर मुश्तमिल है जिनसे परिंदों और जानवरों के साथ साथ चलते फिरते इंसान भी फ़ायदा उठाते हैं। साउथ जर्मनी में सड़कों के किनारे एक बड़ी तादाद में अखरोटों के दरख्त लगे हुए हैं, जिनमें ज़्यादातर दरख्त खुद रॉ हैं। सितंबर के स्टार्ट से अक्टूबर के मिड तक इन दरख्तों पर लगे हुए अखरोट तैयार हो जाते हैं, जिसे कोई भी वहां से कलेक्ट कर सकता है। हमारी आज की वीडियो जर्मनी में साइकिलिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्हीं मुफ्त के अखरोटों के बारे में है। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। आज हम लोग जा रहे हैं बाइसिकल्स पर एक पास में ही मौजूद विलेज और देखेंगे कि अखरोट तैयार हो गए हैं कि नहीं। गोल बेसिकली अखरोट इकट्ठे करना नहीं है, बल्कि इस बार नए अखरोटों के दरख्तों को एक्सप्लोर करना है, क्योंकि पिछले साल के इकट्ठे किए हुए अखरोट अभी तक ख़त्म नहीं हुए। तो इस बार हम लोगों ने सोचा है कि अखरोट इस साल इतने ज़्यादा इकट्ठे नहीं करेंगे, दूसरे लोगों को मौका देंगे अखरोट इकट्ठा करने का। लेकिन ये कि नई जगह पे जाएं, हो सकता है वहाँ के अखरोट ज़्यादा अच्छे हों। अगर भुट्टे ताज़े अखरोट हमें मिले फिर हम थोड़े से इकट्ठे भी करेंगे, क्योंकि लालच तो खैर इंसान की फितरत में है। आज इतवार का दिन है और बहुत ज़्यादा सड़क पे ट्रैफिक नहीं है। सामने से भी साइकिल आ रहे हैं। इससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि जर्मनी में साइकिल चलाना एक बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी है, और अगर मौसम अच्छा हो तो बहुत लोग साइकिल्स पर निकलते हैं। सड़कों पे वैसे भी ट्रैफिक इतनी ज़्यादा नहीं है और मोस्टली जो पॉपुलेटेड एरिया हैं वहाँ पे बाइसिकल्स के लिए अलग से रास्ता बना हुआ है। अच्छा, ये जो गांव है जहाँ पर हम जा रहे हैं, ये हमारे घर से तकरीबन कोई 6 से 7 किलोमीटर दूर है। तो आज हम लोग टोटल तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर्स करेंगे इन बाइसिकल्स पर। वैसे मेरा रिकॉर्ड 55 किलोमीटर्स का है एक दिन में बाइसिकल चलाने का। फूट मारनी तो बनती है ना जी। अच्छा, ये देखें, अब ये जैसे रोड के साथ अलग से बाइसिकल्स के लिए रास्ता बनाया हुआ है। मेन रोड हमारी राइट साइड पे है और ये ट्रैक पैदल चलने वालों और बाइसिकल्स लोगों के लिए। इवन बाइसिकल्स के लिए अलग से इशारे भी हैं। यहाँ पे ये बाइसिकल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि अगर आपका थोड़ा सा भी मन करता है बाइसिकल चलाने को तो आप अपना ये इरादा पूरा कर सकते हैं। ये सिग्नल प्रेस करने के लिए बटन बना हुआ है और इन्होंने इवन ये हैंडल भी बनाया है कि अगर आप बाइसिकल में हैं तो इसको पकड़ लें। ये जर्मन मोटरवे है हमारे राइट साइड पे। अब जिस तरह ये रोड के बिल्कुल अंदर ही लाइंस लगाकर डॉटेड बताया है कि ये बाइसिकल का रास्ता है। ये अब हम नेक्स्ट विलेज में पहुंच गए हैं, तकरीबन कोई 2 किलोमीटर का ट्रैक करके। अभी हमारी मंजिल खैर मज़ीद आगे है। लो जी, बम्पी रोड आ गई जे। मेरे राइट साइड पे ना बहुत ज़बरदस्त एक सेबों का बाग है और ये बल्कि नीचे काफ़ी सारे सेब गिरे भी हुए हैं, लेकिन बहरहाल ये किसी की प्रॉपर्टी है, इसलिए ये सेब आप इकट्ठे नहीं कर सकते। लेकिन देखें, छोटा सा एक दरख्त है और सुर्ख रंग के सेबों से भरा पड़ा है। ये सड़क के अब दूसरी तरफ जाने के लिए हम अंडरपास बना हुआ है, उसको क्रॉस करेंगे। बाइसिकल्स के लिए इस तरह अलग से निशान बने हुए हैं जो रास्ते हैं साइकिलों के, और ये अंडरपास जो भी हमने क्रॉस किया है। ये रास्ते में एक कैटरपिलर नज़र आया निक्की को,
तो निक्की ने बोला है कि इसको सड़क के साइड में रख दें ताकि कोई इस पर साइकिल वाला चला ना जाए। ये दरख्त है अखरोट का बड़ा सा, और अब इस पे हम अपनी किस्मत आजमाएंगे। ये अखरोट लगे है, अभी सब्ज़ है, अपने खौल से निकला नहीं, तो मेरे ख़्याल में एक आधे हफ्ते तक ये जो ग्रीन इसका शेल है ये फटना शुरू हो जाएगा और फिर ये ज़मीन पे गिर जाते हैं। जैसे ये गिरे हुए हैं 2 वॉलनट। इस साल हमने वैसे कोशिश करनी है कि कोई साफ़ सुथरे वॉलनट उठाएं, जो थोड़े गंदे या मैले हैं ना, इस तरह ये काले काले से, उनको ना ही छेड़ें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बारिश होने से ये गल जाते हैं। जिस तरह ये आप देख रहे हैं, ये काला सा जो शेल है ये बेसिकली अखरोट का ही है और इसके अंदर अखरोट होना चाहिए। अगर हम इसको खोलें ये, तो ये थोड़ा सा गीला होता है अंदर से, इसलिए इसका चांस होता है कि ये ख़राब हो गया हो या इसमें कीड़े हों। अच्छा, ये भी एक एग्ज़ाम्पल है, ये देखें आप, जिस तरह ये अखरोट ये ऊपर लगा हुआ था सब्ज़, तो अब ये फटा है इस तरह और फट के ये गिरा है। तो अब देखें इसके अंदर से बड़ा साफ़ सुथरा सा अखरोट आपको नज़र आएगा। तो इस तरह के अखरोट इकट्ठा करना हमारा मकसद है इस बार। चूँकि इस साल हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्टॉक है अखरोटों का, तो हम लोग सिर्फ़ साफ़ सुथरे अखरोट इकट्ठे कर रहे हैं और बाकी दूसरे लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। Did you find a lot? Yes. Can you show me? Okay. Wow, nice job. I know that was a nice job. ये अब रास्ते में पड़ा हुआ था अखरोट, और मेरे ख़्याल में साइकिल या किसी के पाँव से ये Another 2 टुकड़े हो गए, and this और अब one. ये परिंदों के काम आएगा या कीड़ियों के। हेलो 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 हेलो। Hello. अच्छा, ये दरख्त बिल्कुल वाइल्ड है सेबों का, और बहुत बड़ा दरख्त है, ये किसी की मलकियत नहीं। इस पर भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के वैसे सेब लगे हुए हैं और नीचे भी गिरे हुए हैं। इनकी शायद अब या तो मेरे ख़्याल में खाद बनेगी, बायो कंपोजिट जिसको बोलते हैं, या अल्लाह जाने इसका क्या मकसद है अब इन सेबों का। खट्टे होंगे वैसे ये खाने में, लेकिन बहरहाल इनको अगर आप खुश्क करके खाएं तो बहुत मज़े की चीज़ बनेगी। इससे अंदाज़ा लगाएं आप कि जर्मनी में फल और फ्रूट कितना है और कितना ज़्यादा वैसे वाइल्ड में लगा हुआ है। मतलब जो सड़कों के किनारे बीज गिरते हैं और फिर उनसे दरख्त बन जाते हैं फलदार, अगर आप इनको इकट्ठा करना चाहें ना तो मौज ही मौज है। हॉर्स राइडिंग भी जर्मनी में काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी एक्सपेंसिव हॉबी है, लेकिन बहरहाल आप शहर से बाहर थोड़ी सी जगह किराए पर लेकर, जहाँ पे पहले से कोई अस्तबल मौजूद हो, उसकी मेंबरशिप आप ले लें। फिर वहाँ पे आप या तो अपना घोड़ा रख लें या उन्हीं का ये घोड़ा आप राइड कर सकते हैं मंथली कोई फ़ीस दे के। जर्मनी में भी बहुत जंगल है, आई थिंक तकरीबन कोई 40% के करीब जर्मनी का एरिया भी जंगलात पर मुश्तमिल है, और ये चेक करें कितना घना जंगल है। ये मेरे बाइसिकल का सेटअप, एक्शन कैम लगाया हुआ है मैंने साइकिल के आगे, ताकि हम रास्ते की वीडियोस बना सकें इससे। ग्रिप वैसे तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, नई मैंने ख़रीदी तो हुई है, लेकिन अभी तक टाइम नहीं मिला मुझे चेंज करने का। You see it in my face, the part of me that's searching for my moment and my place beneath the sun. Been wandering along, tired hasn't worn out lungs. I'm hanging by a song, but it's enough. I know one day I'm gonna find it. अच्छा, वैसे यहाँ पर ज़्यादातर मकई को इसी तरह फसल के ऊपर ही खुश्क करते हैं और फिर इसको काट लेते हैं। ये फिर जानवरों की खुराक में इस्तेमाल होता है, वनडे वगैरह बनाने में। जर्मनी में वैसे काफ़ी मकई की फसल काश्त होती है। इस बार तो बारिशें भी बहुत अच्छी हुई हैं, इसलिए फसल काफ़ी अच्छी और तवाना है। ये तकरीबन तैयार है जी गिरने के लिए अखरोट। इस दरख्त पे वैसे 4-5 दिन की ही देर है। ये भी देखें फट रहा है खौल से और निकल रहा है।
अब हम लोगों की वापसी हो रही है शहर की तरफ। अखरोटों वाला मिशन तो कोई ज़्यादा कामयाब नहीं रहा, लेकिन बहरहाल एक अच्छी एक्टिविटी हो गई साइकिल चलाने की। मौसम अभी गर्मी है, सितंबर का आखिरी चल रहा है। जी, अब शहर तकरीबन आधा किलोमीटर रह गया। हमारा घर वैसे कोई 1.5 किलोमीटर होगा टोटल यहाँ से। ये ट्रेन है जो स्विट्ज़रलैंड जा रही है। स्विट्ज़रलैंड का बॉर्डर यहाँ से सिर्फ 160 किलोमीटर दूर है। ये यहाँ से बिल्कुल पास में ही एक छोटी सी एयरफील्ड है और ये ग्लाइडर वहाँ पे उतर रहा है। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं अपने सिग्नल का। ये शहर की तरफ से निशान भी लगा हुआ है कि इस तरफ शहर का रास्ता है और बाइसाइकिल का निशान बनाया हुआ है। था हमारा आज का वीलॉग जर्मनी में साइकिल के ऊपर थोड़ी सी आवारागर्दी करने के बारे में, और थोड़ी सी मालूमात आपको दी कि अखरोट किस तरह इकट्ठे होते हैं और हम लोगों की क्या रूटीन रहती है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर किसी और वीलॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।